अब चलते हैं जी श्रीनगर एनआईटी का मामला आपके सामने रखते हैं। तो और एनआईटी का मामला इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनआईटी श्रीनगर के अंदर पीएचडी मामले को लेकर पीएचडी को कराने के हवाले से इस साल कुछ भी नहीं होगा। यानी एनआईटी श्रीनगर ने पीएचडी एडमिशन इस साल के फिलहाल कैंसिल कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। और उसके पीछे जो बात बताई जा रही है कि लैक ऑफ फंड्स हैं जी। और ये जब ये मामला सामने आया उसके बाद जो तालिब इल्म पीएचडी यहां पर करना चाहते हैं उन्हें काफी मायूसी से दो चार होना पड़ा है। डीन एकेडमिक अफेयर्स की तरफ से जो बात सामने रखी गई है उसमें यह कहा गया कि कोई भी फंड जो है वो फेलोशिप के लिए नहीं है और इस सिलसिले में फेलोशिप जो है वो नहीं की जा सकती है। लेकिन जूनियर रिसर्च फेलोशिप के हवाले से जो एडमिशन्स है उस हवाले से सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट जो है उनके हवाले से जो है वो फैसला जो है वो लिया जा सकता है। और फिलहाल टेम्परेरी डिसीजन जो है वो ये लिया गया है कि पीएचडी कोर्सेज के लिए साल 2020-21 के हवाले से जो एडमिशन नोटिस जारी किया गया था स्टैंड्स कैंसिल। और ये एडमिशन नोटिस जो कंसर्न की तरफ से जारी कर दिया गया था 30 जून 2021 को गवर्नमेंट ऑर्डर जो था NIT DDA 2021/262 डेटेड जुलाई 1 2021 स्टैंड कैंसिल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूट फेलोशिप। तो ये जनाब बड़ी बात इस वक्त सामने आ रही है और इस खबर के आने के बाद कई तलबा जो है वो परेशान भी नजर आ रहे हैं। इरफान फाजिल हमारे साथ है, फाजिल जरा अपडेट कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए गौर साहब, अगर मैं बात करूं एनआईटी को लेकर, ये एक बहुत बड़ा इदारा है पढ़ाई लिखाई को लेकर जिसमें खास तौर पर जो पीएचडी जो है कई सारी ऐसी डिग्रियां होती है। स्पेशली अगर देखा जाए तो इस कोविड पैंडेमिक में ये भी काफी ज्यादा मुतासिर रहा। मगर जब की बात करें एडमिशंस को लेकर तो लैक ऑफ स्कॉलर्स जो है, खासतौर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बैफल्ड है इस वक्त, वो परेशान है। उनका मानना है कि एक साइड से अगर देखा जाए स्कॉलरशिप स्कीम्स के साथ साथ जो एडमिशंस है अब वो नहीं होंगे। और इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है डीन एकेडमिक्स की तरफ से जो बता रहे कि लैक ऑफ फंड्स, जबकि लैक ऑफ फंड्स को लेकर ही देखा जाए तो कितने सालों से ये परेशानी है। अगर ये परेशानी पिछले 1 साल से, तो आजकल के बच्चे जो है खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। जब ये नोटिस निकाली गई 30 जून 2021 को जिसमें बताया गया कि सारे जो है कैंसल्ड हो जाएंगे और उसमें जो अवेलेबिलिटी है फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए फेलोशिप को जो है आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि इस वक्त कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मानना है कि एक साइड से हायर एजुकेशन को पढ़ने के लिए वो भी बच्चे हैं जो काफी ज्यादा पुअर है, जिनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। देखिए अगर वो यहां आके पढ़ाई कर रहे थे, अब अगर उनको दूसरे स्टेट्स पे भेजा गया है तो वहां पर उनके ट्रैवल एलोवेंसेस या इसके साथ साथ पढ़ाई का खर्चा हो, एकोमोडेशन हो, कैसे वो सारी चीजें जो है वो मैनेज करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ से अगर देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ये भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस वक्त ही ये मार क्यों है जबकि हमारा करियर जो है वो दांव पे लगा हुआ है। अब डीन एकेडमिक्स की बात करें, उनका भी मानना है कि फिलहाल अगर देखा जाए तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास फंड्स होंगे। और फर्दर जो है कह सकते हैं कि इस वक्त जो प्रोसेस जो चल रहा है वो सिर्फ फेलोशिप को लेकर चल रहा है और वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी एनरोल्ड है उनके लिए भी वो फेलोशिप अवेलेबल नहीं है, तो नयों की तो बात ही नहीं है और नए एडमिशंस भी इस वक्त नहीं हो रहे हैं। तो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक कियोस है, कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट जो है वो परेशान है और उनका मानना है। बहुत शुक्रिया जी सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। जनाब थोड़ी देर में हमारे